हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। जैसा कि मैं वन लाइनर करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों के लिए कुछ और भी फैक्ट टाइप के करंट अफेयर्स लाती हूँ जिसको आपको पढ़ना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इसमें 2018 की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं लाती हूँ और 2019 का भी डेटा हम पढ़ेंगे बिकॉज अभी तो जनवरी चल ही रहा है एंड काफ़ी कुछ ऐसा 2018 का इंपॉर्टेंट है और साथ में 2019 का भी थोड़ा सा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैंने अभी तक उन सारी चीज़ों को नहीं बताया, तो मैं धीरे धीरे करके उन सारी चीज़ों को कवर कर रही हूँ ताकि अब अगर आपका कोई एग्जाम होगा तो आप आराम से उस एग्जाम में अपने क्वेश्चन कर पाएंगे। एंड गाइज, जो वीडियोस आपको मिल रही हैं वो लगातार मिलती रहेंगी, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। एंड इसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर, तो अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ, तो देख लेते हैं। पहला है क्वाड के लिए। तो आखिर ये क्वाड है क्या? तो क्वाड जो है वो 4 देशों का एक ग्रुप है, 4 देशों का एक समूह है। 4 देश कौन से हैं? तो वो देश भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं: भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि इंडिया है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश हैं जो क्वाड में शामिल हैं। अच्छा, क्वाड क्यों तैयार किया गया, क्यों बनाया गया? तो लिखा है इसका गठन चीन की आक्रामक गतिविधियों का सामना करने के लिए किया गया। आप जैसे कि जानते हैं कि चाइना से फिलहाल किसी भी देश के अच्छे से बन नहीं रही है, तो पाकिस्तान का हम छोड़ देते हैं बिकॉज पाकिस्तान बिल्कुल अलग है। और जितने भी हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, चाहे वो एशियन कंट्रीज़ में हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी चाइना से बिल्कुल नहीं बन रही, क्योंकि चाइना की जो नीति है वो इस तरह की है कि वो हर जगह पे कब्जा करना चाहता है। आप जानते ही हो उसको अच्छे से। और इस वजह से जो 4 ये देश हैं, इन लोगों ने क्वाड का गठन किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियोसिटा 2018 क्या है ये वीडियोसिटा? तो ये रोम में संपन्न फिल्म महोत्सव है। जैसे हमारे यहाँ फिल्म फेस्टिवल होते हैं, वैसे ही अलग अलग कंट्रीज़ में भी फिल्म फेस्टिवल होते हैं। तो ये जो वीडियोसिटा 2018 था वो रोम का एक फिल्म फेस्टिवल था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसमें भारत को पार्टनर कंट्री का दर्जा दिया गया। तो ये बड़ी बात है, भारत को पार्टनर कंट्री का दर्जा मिला। इसका आयोजन सूचना प्रसारण मंत्रालय और FICCI के सहयोग से किया गया। इसमें भारतीय फिल्मों का भी प्रदर्शन किया गया। ठीक है, तो इसमें इंडियन फिल्म्स को भी दिखाया गया। और जैसा कि इंडिया को इन्होंने पार्टनर कंट्री बताया, तो इंडियन फिल्म्स को भी दिखाना था। तो इंडियन फिल्म्स का बोलबाला तो बढ़ ही रहा है। कई देशों में इंडियन फिल्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं। तो जिसमें भारत को पार्टनर कंट्री का दर्जा दिया गया। इसका आयोजन सूचना प्रसारण मंत्रालय और FICCI के सहयोग से किया गया। इसमें भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक लेडीज़ के बारे में और वो है हरमनप्रीत कौर। जैसा कि हम लोग मानते थे कुछ साल पहले तक कि क्रिकेट जो है वो गर्ल्स के लिए नहीं है, क्रिकेट मोस्टली बॉयज़ के लिए, बिकॉज गर्ल्स खेलती थी लेकिन उतना ज़्यादा नाम, उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई थी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। गर्ल्स ने क्रिकेट में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और जैसे कि आगे प्लेयर्स आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आगे के कुछ 10-15 सालों में क्रिकेट का गर्ल्स के लिए फ्यूचर और भी अच्छा होगा। सो देखते हैं। लिखा है हरमनप्रीत कौर के बारे में, वे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में शतक लगाया है। ठीक है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में शतक लगाया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 49 गेंदों में, देखिए कितनी बड़ी बात है, 49 बॉल्स में उन्होंने अपने शतक को कंप्लीट किया। शतक आप लोग जानते हो, क्रिकेट बहुत अच्छे से देखते हो, सेंचुरी, शतक लगाया। T20 में शतक लगाने वाली वह विश्व की तीसरी महिला है। तो T20 में शतक लगाने वाली वो विश्व की तीसरी महिला है। यानी अभी तक 2 लेडीज़ और ऐसी हो चुकी हैं जो T20 में सेंचुरी कर चुकी हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हरमनप्रीत कौर वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में शतक लगाया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 49 गेंदों में ये शतक लगाया।
T20 में शतक लगाने वाली वह विश्व की तीसरी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं वसीम जाफर। ठीक है, वसीम जाफर जी के बारे में है। ये रणजी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। आप जानते हैं रणजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें रणजी भी पढ़ना होता है। सारे के सारे जितने भी टूर्नामेंट्स गेम्स वगैरह होते हैं वो आप लोगों को तैयारी करने होते हैं। तो ये रणजी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने अब तक रणजी मैच में सर्वाधिक 11,000 से अधिक रन बनाया है। ठीक है, यानी इन्होंने 11,000 को भी क्रॉस कर लिया, उससे भी ज़्यादा बना लिया है। तो रणजी भारत में क्रिकेट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। ये चीज़ तो सिर्फ इतना बताने के लिए लिखा गया है कि क्या है रणजी, भारत में क्रिकेट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप। अगर पूछा जाए तो आप रणजी को टिक कर सकते हो, भारत में क्रिकेट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप है रणजी। ठीक है, इसके साथ जो ये है वसीम जाफर, इस नेम को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए कि ये रणजी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने अब तक रणजी में सर्वाधिक 11,000 से अधिक रन बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रानिल विक्रमसिंघे के बारे में। तो इन्हें पुनः श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इन्हें भारत का समर्थक माना जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने उन्हें बर्खास्त करके महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस बर्खास्तगी को अवैध करार दिया। ठीक है, यानी फिर से हम समझ लेते हैं, रानिल विक्रमसिंघे को पुनः श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। देखिए श्रीलंका के बारे में और कोई भी अगर ऐसी न्यूज़ होती है जो पॉलिटिक्स की है या कोई भी बड़ी न्यूज़, तो वो आप लोगों को तैयार करनी होती है, क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी है हमारा। तो ऐसी चीज़ें हम लोग तैयार रखनी पड़ती हैं, बांग्लादेश से जुड़ी हुई, पाकिस्तान से भी जुड़ी हुई, आपके जितने भी पास की कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे जो भी न्यूज़ है उसको आपको उसका डेटा अच्छे से कलेक्ट करके रखना होता है। मैं सिर्फ यहाँ यही नहीं बता रही हूँ कि ये कौन कौन सी मैं चीज़ें बता रही हूँ, मैं ये भी बता रही हूँ कि आपको भी किन चीज़ों में ज़्यादा गौर करना होता है। तो ऐसी कोई भी न्यूज़ जो आप लोगों को मिलती है तो उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया करिए। अगर एक बार आपने कोई न्यूज़ अच्छे से पढ़ ली है तो वो अगर आती है, आपको बाई चांस नहीं भी याद है, तो अगर आप ऑप्शन देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक हो जाता है। इसलिए कोशिश क्या करिए कि न्यूज़पेपर तो डेली रीड किया ही करिए। उससे क्या होता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो है न्यूज़ आती है, तो न्यूज़पेपर रीड करना तो मस्ट है। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल न्यूज़पेपर रीडिंग को, अगर आप नहीं करते हो न्यूज़पेपर रीडिंग, तो ये बहुत ही गलत बात है। ज़रूर किया करिए, ये आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। तो मोस्टली लोग करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो किया करिए। एंड अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस पढ़ा करिए, और अगर टाइम है भी तो टाइम बर्बाद करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस पढ़िए जिस पे आपको वर्ल्ड की और गेम्स के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में आपको खबरें मिल जाएं। ठीक है, और ये जो आपकी लोकल लेवल पे छपती है कुछ नॉर्मल टाइप की, तो वो आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको समझिए, उसको पढ़िए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये हो गया रानिल विक्रमसिंघे के बारे में कि इन्हें पुनः श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और इनको भारत का समर्थक मानते। तो अच्छी बात है, अगर भारत का समर्थक अगर कोई है वो श्रीलंका के बनते हैं तो भारत और श्रीलंका के बीच में संबंध अच्छे ही रहेंगे। और हाल ही में राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने उनको बर्खास्त करके महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इस बर्खास्तगी को अवैध करार दिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हिमा दास के बारे में है। हिमा दास को भारत द्वारा यूनिसेफ में अपना एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इन्होंने एशियाई खेलों में दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई खेलों में दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। हिमा दास को भारत द्वारा यूनिसेफ में अपना एम्बेसडर, एक कंट्रीज़ द्वारा अपने एम्बेसडर सेलेक्ट करके भेजे जाते हैं, चुने जाते हैं। तो इंडिया ने यूनिसेफ के लिए हिमा दास को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो गाइज आज की जितनी भी न्यूज़ थी मैंने कोशिश किया है जितना भी कुछ इम्पोर्टेंट हो उसको आपको बता सकूं, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है गाइज, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिकॉज कई लोग मुझसे बोलते हैं स्क्रीनशॉट के लिए कि मैम थोड़ा साइड में हो जाया करिए लास्ट में, तो मैं हो गई साइड में, बाकी स्क्रीनशॉट लगा भी देती थी मैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो
तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सबके साथ। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो शेयर करते हैं, बिकॉज जब वीकली अपडेट होता है, जब मंथली अपडेट होता है यूट्यूब का, तो उसमें मैं देखती हूँ बहुत सारे शेयर्स होते हैं, बहुत लोगों ने शेयर किया होता है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों को। मैं जितना भी थैंक्स करूँ उतना कम है, आप लोग अपना टाइम देते हो और गाइस वीडियो देखते हो। बस आप लोगों को यही बना के रखना है और मैं कोशिश करती रहूँगी कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं। बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि बहुत दिन से आपकी कोई ट्रिक वाली वीडियो नहीं आई है, तो मैं जल्द से ट्रिक वाली एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो गाइज़ मैं आप लोगों की हर डिमांड का ख्याल रखना चाहती हूँ, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करती हूँ और आगे भी कोशिश करती रहूँगी। बस आपको इतना करना है, आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए। मैं आप लोग कमेंट्स को पढ़ती हूँ, उनको ध्यान में रखती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।